Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the output devices. प्रिंटर पढ़ रहे थे हम लोग. प्रिंटर में हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ चुके हैं. नाउ कम टू द थर्मल प्रिंटर. Thermal printer is non-impact page printer. What is the meaning of non-impact? Non-impact means printing head पेपर को डायरेक्टली टच नहीं करता, पहली चीज. और पेज प्रिंटर मीन्स आपका जो प्रिंटिंग होती है वो पूरा का पूरा पेज एक बार में प्रिंटिंग होता है. अब प्रिंटिंग होती कैसे है? प्रिंटिंग करने के लिए इसमें हम थर्मल मतलब हीट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब हीट के इस्तेमाल से कैसे लिखा जाता है, कभी बचपन में किया है. जैसे किसी पेपर पे नींबू के रस से लिखकर हल्का सा लाइट हीट उस पर पास कीजिए तो वो रेड कलर का हो जाता है. मतलब जो कुछ भी आपने लिखा था वो रेड कलर का आपको दिखाई पड़ता है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी. इसका मतलब ये नहीं है कि थर्मल प्रिंटर पे ऐसे होता है. थर्मल प्रिंटर यूजिंग द सेम हीटिंग टेक्नोलॉजी. थर्मल प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए स्पेशल फोटो सेंसिटिव पेज, फोटो सेंसिटिव नहीं, थर्मल सेंसिटिव पेपर का इस्तेमाल होता है. थर्मल सेंसिटिव मतलब जो हीट से की तरफ सेंसिटिव हो. हीट सेंसिटिव का मतलब जैसे पेपर पर आप इट्स अ वेरी ब्राइट प्रिंटिंग, मतलब आपका हीट के असर से जो भी कलर्स है वो डेवलप होंगे. तब जहाँ ज़्यादा कम लाइट कलर चाहिए वहाँ पे कम हीट पड़े, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क वाली इफेक्ट चाहिए वहाँ पे ज़्यादा हीट पड़े. मतलब दिस पेपर इज हीट सेंसिटिव. इस हीट सेंसिटिव पेपर पर थर्मल इफेक्ट डालकर पूरे पेज की प्रिंटिंग एक साथ होती है. दैट इज द वर्किंग ऑफ द थर्मल प्रिंटर. ठीक है. थर्मल प्रिंटर में जो प्रिंट की क्वालिटी है इट्स अ वेरी फाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंटिंग आपके थर्मल पेपर पे हो जाती है. लेकिन द रनिंग कॉस्ट इज वेरी मच हाई. क्यों? क्योंकि वो जो पेपर है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें प्रिंटिंग करने के लिए थर्मल सेंसिटिव पेपर चाहिए. ठीक है. और थर्मल सेंसिटिव पेपर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो आपका एक पेज का प्रिंट आउट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. मतलब जितना कॉस्ट पेपर की लगेगी, जितने पेपर आप निकालेंगे उतने पेपर चाहिए, तो उस हिसाब से उस प्रिंटर की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर. Laser printer is also non-impact page printer. Non-impact means आपका हेड पेपर को डायरेक्टली टच नहीं करता, और पेज प्रिंटर मीन्स पूरा का पूरा पेज एक बार में प्रिंट होता है. ठीक है. अब कैसे प्रिंटिंग होती है ये समझ लीजिए. ऊपर मिरर लगा हुआ है, नीचे आपका पेपर है. द इमेज इज ड्रॉन ऑन द पेपर. ठीक है. इस जिस पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है, कह सकते हैं उस पेपर की इमेज इस पेपर पर बनी. ठीक है. यू आर नॉट टेकिंग द फोटो, क्या फोटो कॉपी आप नहीं लेना है. समझ लीजिए आपके जो भी
कंप्यूटर ने जिस भी पेज का प्रिंट आउट लेना उस पेज की इमेज यहाँ ना दी, ठीक है। लेजर बीम यहाँ पर पड़ती है और उस इमेज के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जैसे ये इमेज बनी, ठीक है, तो जहां पर भी उस इमेज के अकॉर्डिंग वो लेजर बीम रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ये होता है ड्रम, फोटो सेंसिटिव ड्रम। इस ड्रम पर लेजर बीम पड़ी, ठीक है। अब जो इमेज यहाँ पर है उस अकॉर्डिंग लेजर बीम यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। तो जहां पर लेजर बीम ज्यादा पड़ी है वो हिस्सा ज्यादा क्या कहना चाहिए, आयोनाइज या मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। इसके इस साइड इंक टोनर होता है, तो जो हिस्सा ज्यादा गर्म हो गया इट अट्रैक्ट द टोनर, मतलब इंक टोनर को आप पाउडर इंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेजर बीम पड़ी है, जहाँ लेजर बीम ज्यादा पड़ी है वो हिस्सा आयोनाइज्ड हो गया है और इसने टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अभी यहाँ पर कागज है, दोनों के बीच में कागज है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ड्रम आयोनाइज्ड हुआ और इसने टोनर को अट्रैक्ट किया। अभी टोनर कागज तक पहुंचा है, कागज पर चिपका नहीं है, फिर इसको गरम रॉड से प्रेस कर देंगे, तो जहां जहां भी टोनर पहुंचा है वो हिस्सा पेपर पर जाकर चिपक जाएगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ द लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर बीम पड़ी, यहाँ पर जो भी इमेज है उसकी जो भी प्रिंट आउट निकालना है उसकी इमेज बनी हुई है, लेजर बीम उसी इमेज के बेस पर इस ड्रम पर पड़ रही है, ठीक है। तो जो समझिए इमेज यहाँ पर बनी है और इमेज में लेजर बीम जिस हिसाब से पड़ी है वो जहाँ इमेज आनी है वहाँ पे उस हिसाब से लेजर बीम पड़ी है, ठीक है। तो जहाँ लेजर बीम जाता है वो हिस्सा आयोनाइज्ड हो गया, उसने टोनर को अट्रैक्ट किया और उसको गर्म रॉड से प्रेस कर दिया, तो वो जो इंक है वो पेपर पर जाकर चिपक गई। दैट इज द वर्क। The next printer is the inkjet printer. Inkjet printer is non-impact character printer. Thermal printer is the page printer. Laser printer is the page printer. Both are the non-impact. Inkjet printer is the non-impact. Non-impact means printing head paper को directly touch नहीं करता. और character printer means एक बार में एक character की printing होती है. अब printing होती कैसे है? Printing होती है कागज पर इंक स्प्रे से। अब इंक स्प्रे समझ लीजिए, ये इंक की बॉटल है, ठीक है। दिस इज योर पेपर। अब जो कैरेक्टर लिखना हो बॉटल उस हिसाब से स्प्रे करेगी कि वो कैरेक्टर लिखा दिया, फिर अगला कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर। जैसे हिट नहीं होता है आपका, एक होता है मच्छर वाला सब तरफ स्प्रे करता है, एक होता है कॉकरोच वाला, आप उसे पॉइंट पर स्प्रे कर पाते हैं। समझिए कॉकरोच वाला पॉइंट पर स्प्रे कर रहा है, ये जो नोजल है बहुत शार्प सी नोजल है, ठीक है। और वो आपके पेपर पर जो कैरेक्टर बनना है उस कैरेक्टर के हिसाब से स्प्रे कर रही है, तो वो कैरेक्टर लिख गया, ठीक है। उसके बाद अगला कैरेक्टर, उसके बाद अगला कैरेक्टर, उसके करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इट इज स्प्रेइंग ऑन द पेपर एंड दैट प्रिंट आउट। कभी आपको अगर इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने का मौका मिले, ठीक है, अगर तुरंत ताजा ताजा निकले उस पर अगर हाथ फिराइए वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि तब तक इंक सूखी नहीं होती। स्प्रे से इंक हुई है, अगर वो सूखी नहीं है तो वो फैल जाएगी, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर मीन्स printing is achieved by the spring ink
spray, and this is character by character, right? Plotter. देखिए प्लॉटर मेनली कहाँ यूज होता है आपका, आई थिंक ऑलमोस्ट लगभग हर प्रिंटर के पेपर की साइज फिक्स होती है, ठीक है, या तो A4 साइज या फुल स्केप साइज। पर अगर आपको ड्राइंग शीट या चार्ट इस तरह के किसी पेपर पर प्रिंटिंग करानी है, ठीक है, तो वहां पर आपका प्रिंटर कौन से प्रिंटर में डालेंगे? इतना बड़ा पेज तो किसी भी प्रिंटर में नहीं जाएगा, ठीक है, तो वहां पर यूज करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर कुछ इस तरीके का होता है, ये समझ लीजिए आपका ड्रम जैसा है, और इस पर आपने वो पेपर जो बड़ा सा है उस पेपर को डाल दिया, ठीक है, इसके ऊपर ये इंक है, इंक नहीं कहना चाहिए, पेन, एंड दिस पेन इज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। अब प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए हेड मूव होता है, और प्लॉटर में प्रिंट करने के लिए पेपर मूव होता है। मतलब समझ लीजिए ये पेन प्रिंटिंग हेड ही हुई, ठीक, और जिस पेपर के जिस हिस्से पर, मतलब ये हेड बस यहाँ से यहाँ मूव करनी है, तो अगर मान लीजिए आपको प्रिंटिंग यहाँ पे करानी है तो ये कागज का हिस्सा घूम कर यहाँ जाएगा तो प्रिंटिंग वहाँ होगी, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रिंटिंग यहाँ करानी है मतलब यहाँ करानी है, यहाँ करानी है, यहाँ करानी है, तो ये हिस्सा घूम कर इस जगह पे पहुंचेगा, तब जाकर वो पेन उस पर कुछ भी प्रिंट करा पाएगा। यानी ये समझिए ऐसे और ऐसे घूमता है कागज, पेन सिर्फ यहाँ से यहाँ घूमेगी, बाकी जिस प्लेस पर प्रिंटिंग करानी हो वो हिस्सा यहाँ पे पहुंचेगा और पेन उसमें प्रिंट कर देगी। दैट इज द प्लॉटर। जब लार्ज साइज के पेपर पर प्रिंटिंग करानी हो तो वहां पर हम यूज करते हैं प्लॉटर। मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। मेमोरी मीन्स स्टोरिंग डिवाइस, स्टोरिंग स्पेस, ठीक है। अब स्टोरिंग स्पेस में कंप्यूटर में कितने स्टोरिंग स्पेस होते हैं और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है। देखिए इसमें मैंने रोम नहीं लिया, रोम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप रोम पर नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें वो मेमोरी स्पेस है, वो स्टोरिंग स्पेस है जिसमें लिखा जाता है। रोम पे तो जो लिखा है वो लिखा हुआ है, उस पर लिखने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती, जो लिखा है आप सिर्फ उसे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर इज इन प्रोसेसर मेमोरी, प्रोसेसर के साथ होती है। ये जब किसी डेटा पर करंटली वर्किंग हो रही हो उस वक्त वो डेटा रजिस्टर में होता है, ठीक है। कैश मेमोरी,
कैश मेमोरी की स्पीड इन कंपेयर टू रजिस्टर स्लो होती है, ठीक है। और कैश मेमोरी में हम उस डेटा को रखते हैं जिसकी हमें करंटली नीड पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे 10 नंबर जोड़ रहे हैं तो 1 नंबर तो रजिस्टर में है, बचे हुए 9 नंबर कैश में है, ठीक, ताकि 1 नंबर जुड़े कैश से हम जल्दी से दूसरा ले ले। मेन मेमोरी में खोजेंगे तो टाइम लगेगा, कैश की स्पीड ज्यादा और स्पेस कम होता है, तो हम कैश से जल्दी से ले सकते हैं। मेन मेमोरी मीन्स द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को रन होना हो तो सबसे पहले उसे आप मेन मेमोरी में डालते हैं, मतलब दे ऑल आर प्राइमरी मेमोरी, जिससे आपका प्रोसेसर इंटरैक्ट कर सकता है, मतलब तीनों में किसी भी जगह पर डेटा हो, प्रोसेसर उस जगह से डेटा को ले सकता है। सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट वन, मीन्स किसी भी डेटा को आपको परमानेंटली स्टोर करना है तो उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। अब व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज, ये सबसे पहले मैं आपको, कोई डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है, आपको उसे रन कराना है। सबसे पहले वो डेटा प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में डाला, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में मान 5 प्रोग्राम है, पांचों मेन मेमोरी में आ गए। अब आपके डेटा पर करंटली काम होना शुरू हुआ, ओके। तो उस मान 1000 लाइन का प्रोग्राम है तो उसकी 1 लाइन तो रजिस्टर में पहुंचेगी और कुछ लाइनें कैश में पहुंचेंगी। तो 1000 लाइन का प्रोग्राम है तो 100 लाइन कैश में पहुंची और 100 लाइन में से 1 लाइन रजिस्टर में पहुंची और रन होना शुरू हुई, ठीक है। अगली लाइन चाहिए, कैश में ढूंढा, कैश में मिल गई तो फिर वहां से निकल के अगली लाइन रजिस्टर में डाली और रन हुई, ठीक है। फिर अगली लाइन चाहिए, कैश में ढूंढा, नहीं मिली तो मेन मेमोरी में ढूंढा, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम मतलब सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट रैम में हुआ, कुछ पार्ट कैश में हुआ और कुछ पार्ट आपका सीपीयू रजिस्टर में हुआ। सीपीयू रजिस्टर में वो वाला डेटा होता है जो करंटली जिस पर वर्क हो रहा हो। सीपीयू कैश में वो डेटा होता है जिसकी करंटली नीड पड़ने वाली है, तो उसको कैश में डाल देते हैं ताकि हमें रैम में ना खोजना पड़े, जल्दी काम हो जाए, ठीक है। मेन मेमोरी में वो डेटा होता है जो रन हो रहा हो, मतलब रन जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में होता है। और जितने आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम स्टोर है सबके सब सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द स्पीड। जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड क्या, कोई डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को रीड करना में कितना टाइम लगता है ये उसकी मेमोरी की स्पीड बताती है। तो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड सबसे कम होती है, मेन मेमोरी की स्पीड उससे ज़्यादा होती है, कैश मेमोरी की स्पीड इससे ज़्यादा होती है और रजिस्टर की स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। स्पीड मतलब डेटा को रीड करने में लगने वाला टाइम। तो इस पे कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको रीड करने में बहुत टाइम लगेगा, इसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको रीड करने में इसके कंपेयर में कम टाइम लगेगा, इसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको रीड करने में इसके कंपेयर में और कम टाइम लगेगा, और इसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको रीड करने में सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में स्टोरिंग स्पेस बढ़ता जाता है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी, स्पेस कह सकते हैं और कह सकते हैं कैपेसिटी। रजिस्टर की कैपेसिटी बाइट्स में होती है, 16 बाइट 32 या 64 बाइट 32 बाइट, इस बाइट का रजिस्टर होता है 128 बाइट्स में। कैश मेमोरी इसकी साइज इससे बड़ी होती है, मेन मेमोरी की साइज आप कह सकते हैं गीगाबाइट में तो बहुत ही ज्यादा है, और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड तो की स्पेस तो टेराबाइट में होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर कैपेसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे स्पीड बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। कोई और चीज बची?
स्पीड, कैपेसिटी, टाइम। स्पीड इज रिलेटेड टू द टाइम, टाइम कम लगेगा। इसमें कोई चीज़ है तो वो फास्टली कम होगी, इसमें कोई चीज़ है तो टाइम कम लगेगा। दैट इज द स्पीड, दैट इज द कैपेसिटी। ओके, सफिशिएंट। ठीक है, इसको डिटेल हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।